नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियों के बारे में चर्चा करेंगे, जहां से प्रश्न परीक्षा में आता है। आजकल वो प्रश्न आता है, मिलान कीजिए या अरावली पर्वतमाला की जो चोटियां हैं उनको सही क्रम में जमाइए, यानी सबसे बड़ी उससे छोटी यानी उससे आरोही या आरोही क्रम में जमाने के लिए आपको बोल सकता है, तो वहां पर मात खा सकते हैं आप। इसलिए मैंने ट्रिक बनाई कि आपके लिए एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट होता है। वो प्रश्न आपसे गलत ना हो कि आरोही क्रम पूछ ले, अवरोही क्रम पूछ ले, तो आप उसको कैसे सही करेंगे। मेरी ट्रिक आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। देखिएगा, ये मेरी ट्रिक है। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। मेरी इसी ट्रिक में अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियों का वर्णन है। क्या ट्रिक है? गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। देखिए अब क्या होता है, गुरु से बनेगा गुरु शिखर, गुरु से क्या बनेगा गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ स्थित है? गुरु शिखर कहाँ स्थित है? सिरोही में। कहाँ स्थित है? सिरोही में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी ऊंचाई है दोस्तों? 1722 मीटर, जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कहाँ स्थित है? सिरोही में। और ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। दूसरा है गुरु हो गया। दूसरे नंबर पे आ रहा शेर। ये से बनेगा शेर। और ये कहाँ स्थित है? सिरोही में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। प्रश्न एग्जामिनर बना सकता है कि अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? शेर। कौन सी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? शेर। सबसे बड़ी पूछे तो कौन सी है? सबसे ऊंची पूछे तो गुरु शिखर, और दूसरे नंबर पे पूछे तो शेर। कहाँ पर? ये भी सिरोही में। और इसकी ऊंचाई 1597 मीटर। गुरु हो गया, से हो गया दिल। तीसरे नंबर पे दिल। दिल से क्या बनेगा? दिलवाड़ा। दिलवाड़ा भी बोलते हैं इसको, दिलवाड़ा भी बोलते हैं। तो दिल से क्या बना? दिलवाड़ा। दिलवाड़ा कहाँ स्थित है? सिरोही में। ये भी कहाँ स्थित है? सिरोही में। और इसकी ऊंचाई 1442 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 1442 मीटर। आगे देखिए, दिल लगाकर साइलेंट रहेगा, यानी लगाकर इसमें कोई भी वर्ड हम नहीं पकड़ेंगे। आगे देखिए, जरा से बनेगा जरगा। और जरगा कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और इसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। 1431 मीटर जरगा की है, जो कहाँ स्थित है? उदयपुर में। जरा हो गया। आगे देखिए, आ से क्या बनेगा? अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ स्थित है? सिरोही में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। कितनी है? 1380 मीटर। आज से बना अचलगढ़, सिरोही में। और इसकी ऊंचाई 1380 मीटर है। आसा हो गया। इस से कुछ नहीं बनेगा, तो रह से क्या बनेगा? रघुनाथगढ़। रह से क्या बनेगा? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहाँ स्थित है? सीकर में। और इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। और जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो वह रघुनाथगढ़ ही है। कहाँ स्थित है वो? सीकर में। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? रघुनाथगढ़, जो सीकर में स्थित है। रह हो गया। रह के बाद देखो खो कहाँ स्थित है? जयपुर में। ये खो पर्वत कहाँ स्थित है? जयपुर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 920 मीटर। फिर लास्ट में क्या रहा है? तारा। तारा से क्या बनेगा? तारागढ़, जो कहाँ स्थित है? अजमेर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 873 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 873 मीटर। और ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो तारागढ़ होगी। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो क्या होगी? रघुनाथगढ़। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा, क्या बताएंगे? गुरु शिखर।
इसके अलावा एक दो और हैं, उनके भी आप याद रखेंगे, लंबाइयाँ ऊंचाइयाँ याद रखेंगे, ताकि उससे प्रश्न बन सकता है कि इनका आरोही क्रम कौन सा है, अवरोही क्रम कौन सा है। देखिए दोस्तों, आरोही क्रम किसे कहते हैं, यानी छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा आरोही क्रम कहलाता है, और बड़े से छोटा उसे कहते हैं अवरोही क्रम। तो ये सबसे पहले गुरु शिखर, फिर सिरोही, यानी ये कौन सी है, सेर, फिर कौन सी है, देलवाड़ा, फिर कौन सी है, जरगा, फिर अचलगढ़, फिर रघुनाथगढ़। इन चोटियों के क्रम ये हैं। तो सबसे बड़ी ये, उससे छोटी है, उससे छोटी है। तो ये जो क्रम हुआ, ये क्रम कौन सा होगा, आरोही होगा या अवरोही। मेरे दोस्तों, जब लंबाइयाँ घटती जाती है, ऊंचाइयाँ घटती जाती हैं, तो उस क्रम कौन सा होता है, क्रम कौन सा होता है, अवरोही। कौन सा क्रम होता है, अवरोही। यानी बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो वह अवरोही होगा, और छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो वह आरोही होगा। जैसे 873 तारागढ़ की है, फिर 920, फिर 1055, 1380, यानी नीचे से ऊपर जाने पर ये बढ़ रही है, तो ये कौन सा क्रम होगा, आरोही। और ये गुरु शिखर 1722, 1597, जैसे नीचे की तरफ चल रहे हैं तो घट रही है, तो वह कौन सा क्रम होगा, घटता क्रम कौन सा होता है, घटता क्रम होता है अवरोही, और बढ़ता क्रम होता है आरोही। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। तो इनको लंबाइयाँ आपको याद रखनी है, यानी जो ऊंचाइयाँ हैं ये आपको याद रखनी है। दो चीजें और याद रखनी है आपको, एक तो कुंभलगढ़ पर्वत चोटी है, वो भी याद रखेंगे, फिर ये भी परीक्षा में कभी पूछ लिया जाता है। तो कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है, राजसमंद, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1224 मीटर, 1224 मीटर। और एक होती है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ जो चोटी है वो कहाँ स्थित है, उदयपुर में। सज्जनगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, उदयपुर में, और इसकी ऊंचाई 938 मीटर है। कितनी है, 938। इस लाइन को याद रखने के अलावा दो चीजें ये याद रखेंगे, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, 1224 मीटर इसकी ऊंचाई है, और सज्जनगढ़ उदयपुर में है, और इसकी ऊंचाई 938 मीटर है। इतना याद होने के बाद मुझे विश्वास है कि आप जो है उस प्रश्न को सही कर पाएंगे, आरोही अवरोही क्रम या मिलान वाले प्रश्न को। ठीक है, आज मेरी आवाज़ खराब थी, तो हो सकता है कि वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। आवाज़ से क्या लेना देना, केवल जो ट्रिक है उसी से महत्वपूर्ण है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।